अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज GW बेसिक की कंप्लीट ट्यूटोरियल की हमारी क्लास नंबर 11 है। इसमें हम देखेंगे कि GW बेसिक स्टेटमेंट्स में रीड स्टेटमेंट, डाटा स्टेटमेंट एंड रीस्टोर स्टेटमेंट जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं। रीड और डाटा स्टेटमेंट जो हैं वो जो है एक साथ परफॉर्मेंस देती हैं और रीस्टोर स्टेटमेंट जो है वो भी इन्हीं की एक जो है वो कड़ी है। ठीक है, तो रीड और डाटा स्टेटमेंट्स किस तरह से यूज़ होती हैं, वो जिस तरह से हम असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए बेसिकली असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ होती है, और यही काम जो है वो रीड और डाटा स्टेटमेंट करती है, बट इन अदर वे। देखते हैं कि वो किस तरीके से रीड और डाटा स्टेटमेंट जो है वो परफॉर्म होती है, सिंटैक्स उसका क्या है और किस तरीके से वो काम करती है। जी, तो GW बेसिक में हम आगे रीड स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, डेफिनेशन उसकी क्या है कि रीड स्टेटमेंट रीड्स द वैल्यूज फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट एंड असाइंस द वैल्यूज टू द कॉरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। ठीक है जी, रीड और डाटा स्टेटमेंट क्या करती हैं। रीड स्टेटमेंट में हम बेसिकली वेरिएबल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और डाटा स्टेटमेंट में उन्हीं वेरिएबल्स को डाटा असाइन किया जा रहा होता है। ठीक है, तो उसका हम यूज़ देखते हैं। उसके लिए हम जो है वो प्रोग्राम एक बनाते हैं, ऑटो करके इंटरैक्ट मोड में आए। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हम रैम स्टेटमेंट भी आज यूज़ करेंगे। रैम स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी ना, रिमार्क स्टेटमेंट होती है, कमेंट्स देने के लिए यूज़ होती है, एंड दैट इज़ द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट राइट। तो इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखते होते हैं कि जो प्रोग्राम में हमारे परफॉर्म होने जा रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इसमें हमारा रीड और डाटा स्टेटमेंट है, तो हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन अबाउट द रीड डाटा स्टेटमेंट। ठीक हो गया, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन नंबर आ गया। उसके बाद क्या है, हमने इसमें रीड यूज़ किया। ठीक है जी, रीड और आगे कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स हम लिखते हैं। जिन जिन वेरिएबल्स को हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है उन वेरिएबल्स की लिस्ट होती है, एंड दिस लिस्ट इज़ द कॉमा सेपरेटेड। लाइक हम एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, कॉमा, एक वेरिएबल हमने ले लिया बी, और तीसरा वेरिएबल हमने ले लिया सी, और उसके साथ हमने लगा दिया डॉलर साइन। डॉलर साइन क्यों लगाया, जो हम पहले डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, क्या है कि हम इसको टेक्स्ट वेरिएबल, इसको स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं सी को, और बाकी दोनों के साथ हमने कोई साइन नहीं लगाया। साइन लगा सकते हैं, दैट इज़ बेटर, बट आपने पढ़ा कि GW बेसिक में जब हम कोई भी साइन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट वो उसको सिंगल प्रिसीजन ले लेता है। यानी इन वेरिएबल्स में कैपेसिटी है कि वो पॉइंट वाली वैल्यू ले ले अप टू 6 to 7 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट राइट। तो आप इसमें इंटीजर भी दे सकते हैं, आप इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी दे सकते हैं। ये रीड हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक और रीड स्टेटमेंट ली, उसमें हम ले लेते हैं x, y, z। ठीक है जी, ये तीनों हम जो है न्यूमेरिक वेरिएबल्स ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा स्टेटमेंट्स आ जाएंगी इनकी, बल्कि पहले प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट a, b, c, और उसके साथ डॉलर साइन ज़रूर आएगा, और फिर नेक्स्ट लाइन पे हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट x, y, z। चूँकि ये तीनों न्यूमेरिक वेरिएबल थे इसलिए हमें साथ इसके डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम उसको कहते हैं डाटा असाइन करते हैं। डाटा में भी सेम उसी तरीके से होगा जी, जैसे हमने रीड स्टेटमेंट में कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स लिए हैं, इसी तरीके से हमने डाटा स्टेटमेंट में जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेनी है। फॉर एग्जांपल ए को हम वैल्यू देना चाह रहे हैं 10, तो हमने 10 दे दिया, फिर फुल ये लगाया, कॉमा लगाया, फिर बी की वैल्यू हमने दे दी 20, कॉमा, और आगे सी जो है वो आपको पता है स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो इसमें हम क्या वैल्यू दे देते हैं, डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ड की दे देते हैं। ठीक हो गया, ये हमने वैल्यू दे दी 3, एंटर किया। अब हमने किसको वैल्यू देनी है, x, y और z को। ठीक है जी, उसी तरह से नेक्स्ट डाटा स्टेटमेंट लगाएं। अब चूंकि ये तीनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू हम दे लेते हैं 100,
कॉमा 200 कॉमा 300, राइट। और उसके बाद हम प्रोग्राम कर देंगे एंड, ठीक है जी। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें 2 रीड स्टेटमेंट हैं, 2 डाटा स्टेटमेंट हैं, ठीक है जी। पहली रीड स्टेटमेंट में 3 वेरिएबल्स हैं, ए, बी और सी, और ए और बी जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं और सी जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसी तरह से दूसरी रीड स्टेटमेंट जो है उसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों जो है वो न्यूमेरिक हैं। तो जितनी रीड स्टेटमेंट होंगी उतनी ही डाटा स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि इसमें वैल्यू असाइन कैसे होती है कि पहली रीड स्टेटमेंट का पहला एलिमेंट यानी ए और पहली डाटा स्टेटमेंट का पहला एलिमेंट 10, यानी ए को वैल्यू क्या मिल जाएगी 10। तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो कॉरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को मिलती जाएंगी। पहली रीड स्टेटमेंट का सेकंड वेरिएबल और पहली डाटा का सेकंड एलिमेंट 20, यानी बी की वैल्यू जो है वो 20 असाइन हो जाएगी। इसी तरह से सी को जो है वो हेलो वर्ड असाइन हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था। इसी तरह से जो सेकंड रीड स्टेटमेंट है एक्स वाई जी, उसको जब हम डाटा असाइन करेंगे तो x को 100 मिल जाएगा, y की वैल्यू 200 हो जाएगी और z की जो वैल्यू है वो 300 हो जाएगी, ठीक है जी। और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या है, अब हम इसको रन करते हैं। एंटर किया, लाइन नंबर 90 आ गया, उसको हम बैक स्पेस से डिलीट करेंगे और रन की क्या कमांड है जी, F2 कमांड है, ठीक है। F2 प्रेस किया तो ये उसने प्रिंट करवा दिया 10, 20 और ये हेलो वर्ड, ठीक है जी। उसके बाद उसने XYZ प्रिंट कराया 100, 200 और 300, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से रीड और डाटा स्टेटमेंट जो हैं वो काम करते हैं। अब इसकी डिफरेंट वेरिएशंस क्या हैं, राइट। इसको देखने के लिए आपने जो है वो पूरा लेक्चर ज़रूर सुनना है, फिर आपको जाके रीड और डाटा जो है वो क्लियर होगा। डिफरेंट वेरिएशंस क्या होती हैं, डिफरेंट वेरिएशंस ये होती हैं कि फ़र्ज़ करें कि ऐसा हो जाए कि यहाँ पे हम जो है वेरिएबल दे दें, 6 वेरिएबल दे दिए ए बी सी और XYZ, लेकिन यहाँ पे डाटा स्टेटमेंट हम उसको 1 देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको डाटा स्टेटमेंट 1 दी जबकि रीड स्टेटमेंट 2 दी, या एक ही स्टेटमेंट में 6 वेरिएबल्स हमने दे दिए लेकिन वैल्यूज हम यहाँ पे 3 दे रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है जी। तो क्या होगा, हम उसके लिए जो है वो अगेन प्रोग्राम बनाते हैं ये देखने के लिए। कैसे करेंगे जी, इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं GW बेसिक को। ये हमने दोबारा ओपन कर लिया, ऑटो करके हम आ जाएंगे इनडायरेक्ट मोड के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पे हम रैम स्टेटमेंट दीजिए टू रीड डाटा स्टेटमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद हमने रीड स्टेटमेंट दी, हम एक ही स्टेटमेंट में उसको जो है वेरिएबल्स दे लेते हैं, A, B, C, D, E, F, ठीक है जी। कितने वेरिएबल्स हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा लिया A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E और F, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाटा स्टेटमेंट देते हैं इसको। यहाँ पे हमने वैल्यूज इसको फर्ज करें, हम इसको 4 वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। 4 वैल्यूज दे दी हमने और उसके बाद हमने प्रोग्राम कर दिया एंड, और अब हम इसको जो है वो रन करेंगे F2। देखें उसने आपको क्या एरर दिया, आउट ऑफ डाटा, ठीक हो गया। आउट ऑफ डाटा वो क्यों कह रहा है कि आपने वेरिएबल्स उसको 6 दिए हैं, डाटा में वैल्यूज 4 दे रहे हैं, तो ये 2 जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स्ट्रा हो गए, राइट। तो अब ये उसने कह दिया जी आउट ऑफ डाटा, यानी आपके पास वेरिएबल ज़्यादा हैं और डाटा जो है वो आपके पास आपने उसको फुलफिल नहीं किया, यानी 4 वैल्यूज़ दी हैं, वेरिएबल 6 हैं, तो उसने कह दिया आउट ऑफ डाटा, यानी डाटा की कमी है आपके प्रोग्राम के अंदर, राइट। ये तो ये एक सूरत हो गई। अब ये भी तो सूरत हो सकती है ना कि हम डाटा ज़्यादा दे दें जबकि
जिसके जो वेरिएबल हैं वो कम दें, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें क्या होता है। अगेन GW बेसिक को ओपन करें, ठीक है जी। GW बेसिक ओपन हो गई, ऑटो करके हम जो है इनडायरेक्ट मोड में आए। ये आपकी रिवीजन्स होती हैं बेसिकली, जब हम प्रोग्राम्स बार बार बनाते हैं ऑटो करके इनडायरेक्ट मोड में आते हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी बहुत अच्छी रिवीजन्स हो जाती होंगी इस तरीके से। ठीक हो गया। तो अब हम इनडायरेक्ट मोड में आए, रैम स्टेटमेंट हमने दी, और इसको हैबिट बना लें आप कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाएं उसकी रैम स्टेटमेंट जरूर दें, ठीक है जी। टू डिस्क्राइब, अब देखिए वर्ड्स मेरे चेंज हो रहे हैं, तीसरी दफा मैं प्रोग्राम बना रही हूँ लेकिन मेरे वर्ड्स थोड़े बहुत चेंज होके, लेकिन उसका मीनिंग एक ही निकल रहा है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रीड और डाटा स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, राइट। ये हो गया। अब मैं इसको रीड स्टेटमेंट देती हूँ, रीड A, B, C, तीन वेरिएबल दे दिए, प्रिंट कराया हमने उसको A, B, C, और उसके बाद हमने डेटा इसको दे दिया। डेटा हम इसको ज्यादा दे देते हैं, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है जी। अब हमने वाइस वर्सा काम किया है, यानी पहले हमने उसको वेरिएबल ज्यादा दिए थे, डाटा कम दिया था, तो उस सूरत में उसने हमें कौन सा एरर दे दिया था, आउट ऑफ डाटा का, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ डाटा कब अक्कर होता है, या अगर हम रीड डाटा स्टेटमेंट में नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो, डाटा कम हो, तो कौन सा एरर आता है, तो आपने फौरन से बताना है आउट ऑफ डाटा का। अब ये उसका वाइस वर्सा है। अब हमने डाटा, उसको डाटा वैल्यू ज्यादा दी है, जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो कम दी हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि वो जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या बिहेव करता है, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से रीड और डाटा स्टेटमेंट की समझ आ जाए, राइट। तो ये हमने उसको अब रन करते हैं, F2 से हमने उसको रन किया। अब देखिए उसने एरर तो आपको कोई नहीं दिया, 10, 20, 30 उसने डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे क्या करता है कि अगर आपके यहाँ पे वैल्यूज यानी CDEF होता तो क्या होता कि वो इन्हीं वैल्यूज को रीयूज कर लेता, ठीक है। कि अगर आप दोबारा से इसको कराते हैं प्रिंट ABC को, तो फिर देखते हैं क्या होता है। वापस आ जाएं, GW बेसिक को दोबारा ओपन करें। ओहो, ठीक है जी। इस वेरिएशन में क्या होगा कि हमने 2 रीड स्टेटमेंट यूज की हैं, रीड A, B, C और रीड D, E, F, ठीक है जी। 6 वेरिएबल्स हमने लिए और उसको हमने प्रिंट करा लिया, जबकि यहाँ डाटा स्टेटमेंट हमने जो है वो 1 दी है, ठीक हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि रीड डाटा स्टेटमेंट वो यूज करेगा पहले, ठीक है। A की वैल्यू असाइन कर देगा 10, B को असाइन कर देगा 20, C को असाइन कर देगा 30, ठीक है। यहाँ तक तो काम एंड हो गया ना पहले रीड स्टेटमेंट का। अब वो देखेगा दूसरी रीड स्टेटमेंट D, E और F है, लेकिन दूसरी डाटा स्टेटमेंट उसको नहीं मिली, ठीक हो गया। तो इस सूरत में वो क्या करेगा, जो पहली वाली डाटा स्टेटमेंट है अगर उसमें एक्स्ट्रा दिए गए होंगे एलिमेंट्स वैल्यूज, तो वो वहां से उसको कॉरिस्पॉन्डिंग असाइन कर देगा, ठीक है जी। जैसे C तक जो है वो 30 वैल्यू थी, उसके बाद D को असाइन कर देगा 40, E को असाइन कर देगा 50 और F को असाइन कर देगा 60, राइट। और उसके बाद हम उसको जब रन करेंगे, ठीक है जी, F2 करके हम रन करते हैं तो वो हमें ABC F तक जो है वो पूरी 60 तक वो हमें वैल्यू शो करेगा, ठीक है जी। ये देखें 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ठीक हो गया। यानी अब आपने 3 वेरिएशंस पढ़ी हैं इसकी। पहली आपने रीड और डाटा पैरेलल एक स्टेटमेंट, फिर आपने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी, फिर उसके बाद आपने ये देखा कि अगर रीड में एलिमेंट ज्यादा हो, डाटा कम हो, तो वो आपको आउट ऑफ डाटा का
जो एरर है वो दे देता है। फिर आपने ये देखा कि अगर रीड में एलिमेंट ज़्यादा हो जबकि डाटा जो है वो एक ही स्टेटमेंट हो, रीड स्टेटमेंट मोर देन वन हो और डाटा स्टेटमेंट वन हो या रीड स्टेटमेंट से नंबर ऑफ टाइम्स में कम हो, तो वो क्या करेगा कि वो वेरिएबल्स को ऊपर से लेगा रीड स्टेटमेंट से, नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट से, और जो पहले वाली डाटा स्टेटमेंट है अगर उसमें कोई एलिमेंट्स पड़े हुए होंगे तो वो वही वैल्यूज़ पहली अनरीड वैल्यू उसको असाइन कर देगा, और अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो आपको आउट ऑफ डाटा का जो है वो एरर दे देगा। अब इसी रीड और डाटा स्टेटमेंट में एक और स्टेटमेंट जो है वो रीस्टोर यूज होती है। रीस्टोर किस पर्पस के लिए यूज होती है वो हम देखते हैं। इसको GW बेसिक को दोबारा से ओपन कर लें ताकि इसके जो वेरिएबल्स और उसकी वैल्यूज हैं जो इसके रैम में स्टोर हो गई हैं वो जो है डिलीट हो जाए और हम नए सिरे से GW बेसिक को ओपन करते हैं। ठीक है जी, तो रीस्टोर स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, द स्टेटमेंट कॉजेज द डाटा स्टेटमेंट to be reused if it has already been used by the read statement। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये इसको यूं इस तरह से इसका मतलब होता है कि अगर आपने जो एक डाटा स्टेटमेंट यूज़ कर ली है पहली रीड स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, क्या कि आपने पहली रीड स्टेटमेंट के साथ जो है वो पहली डाटा स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया है और अब आप चाह रहे हैं कि वही वैल्यू रीयूज हो जाए, ठीक है, विद न्यू वेरिएबल्स, तो आप क्या करेंगे, रैम आ गए। अब देखें इसमें हम क्या लिखेंगे, रैम स्टेटमेंट में मुझसे मिस्टेकनली एंटर हो गया है और अब हम ऊपर नहीं जा सकते, लिहाजा इसको अब ऐसे ही रहने देते हैं और 20 से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ए रीड किया हमने, A, B, C, ठीक है जी, और उसके बाद हमने क्या रीड किया, रीड X, Y, Z, ठीक है। अब क्या है, हमने यहाँ पे रीस्टोर कर लिया, ठीक है, रीस्टोर स्टेटमेंट हम यूज करेंगे और रीस्टोर के साथ हमने लाइन नंबर लिखनी है, रीस्टोर और आगे लाइन का नंबर, जिस लाइंस की वैल्यू हमने स्टोर करनी है। हमने ABC की वैल्यू को स्टोर करना है, हम चाहते हैं कि वैल्यूज हम सबकी अलग अलग दें, ABC की भी और वैल्यू हो, XYZ की भी और वैल्यू हो, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो है ABC की वैल्यू है उसको हम रीस्टोर कर लेंगे और वो XYZ भी उन्हीं को रीयूज करेगा। कैसे कर देगा अभी हम देखते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको प्रिंट करा, सॉरी पहले प्रिंट A, B, C और उसके बाद हम क्या कराते हैं, प्रिंट X, Y, Z, ठीक है जी। ये दोनों हमने प्रिंट करा लिए। उसके बाद हम इसको डाटा असाइन कर देते हैं, डाटा 10 फुल 20, 30 और 80 पे हमने दूसरी डाटा स्टेटमेंट दे दी इसको 100, 200, 300, एंटर कर दिया। अब देखें हमने रीड स्टेटमेंट एक ली, रिवाइज कर लेते हैं इसको, A, B, C 3 वेरिएबल लिए और इस लाइन को हमने रीस्टोर करा लिया, ठीक है, रीस्टोर 20। रीस्टोर का क्या सिंटैक्स है, रीस्टोर लिखने के बाद वो लाइन का नंबर लिखना होता है जिन वेरिएबल्स की वैल्यू हमने रीस्टोर करानी है या रीयूज करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स और ले लिए XYZ और फिर हमने उनको प्रिंट करा लिया। उसके बाद डाटा हमने असाइन कर दिया। अब होना तो ये चाहिए कि A को वैल्यू 10 मिल जाए, B को 20 और C को 30 और X को इसी तरह से 100, Y की 200 और Z की 300, ठीक है। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा कि वो ABC की भी 10, 20, 30 दिखाएगा और XYZ की भी 10, 20, 30 दिखाएगा। इसको हम जो है F2 से इसको रन करते हैं, ठीक है जी। ये देखें F2 से रन किया तो ये ABC को भी उसने 10, 20, 30 और XYZ की भी 10, 20, 30 उसने वैल्यू दिखाई। क्यों दिखाई, इसलिए कि हमने यहाँ पे रीस्टोर स्टेटमेंट यूज की थी। रीस्टोर का पर्पस क्या है कि अगर जो है
आपने रीयूज़ करना है किसी भी रीड स्टेटमेंट के वेरिएबल की वैल्यूज़ को, तो वो क्या है, आप रीस्टोर स्टेटमेंट से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, अगर हम ये रीस्टोर हटा देंगे इस प्रोग्राम में से तो क्या होगा, फिर आपका रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। फिर आपका रिजल्ट होगा 10, यहाँ 20, 30 और यहाँ आ जाएगा 100, 200 और 300। ठीक है जी। अब हम एक वेरिएशन इसकी वो परफॉर्म करके देख लेते हैं। उसके लिए हमें GW बेसिक दोबारा से ओपन करनी होगी। ठीक है जी, हमने ये प्रोग्राम अगेन लिख लिया, रैम रीस्टोर स्टेटमेंट। ठीक है जी, रीड ABC, रीड XYZ। अब यहाँ से देखें हमने रीस्टोर हटा दिया है। अब रीस्टोर हम 20 को नहीं कर रहे, ABC की वैल्यू को हम नहीं रीस्टोर कर रहे। रीड XYZ करके प्रिंट ABC प्रिंट XYZ करा के रीस्टोर हमने किसको किया, 30 को किया। ठीक है, इसको XYZ की वैल्यू को रीस्टोर किया है। ठीक हो गया। अब जब हमने इसको प्रिंट कराया है तो अब ये इसकी अपनी वैल्यूज़ को ही प्रिंट करेगा दो डाटा स्टेटमेंट के थ्रू। पहली जो है वो रीड ABC, इस डाटा को जो है वो असाइन हो जाएगी, और दूसरी रीड स्टेटमेंट XYZ इस डाटा को। इसको अब हम रन करते हैं F2 से। ठीक है जी, ये देखें 10, 20, 30 और 100, 200, 300। अब हमने रीस्टोर स्टेटमेंट यूज़ तो की है, लेकिन हमने जो पहली वैल्यूज थी उनके ऊपर नहीं की, हमने 30 को जो है वो रीस्टोर करा दिया। अब अगर आप ABC इसके बाद आप लिखेंगे ना प्रिंट ABC प्रिंट XYZ और एक नीचे प्रिंट स्टेटमेंट और इजाफा करके आपने लिखनी है प्रिंट ABC अगेन, तो अब वो क्या करेगा, अब वो ABC की वैल्यू को 100, 200 और 300 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो उसने रीस्टोर कर ली है अपने पास XYZ की वैल्यू। अब आप जो भी वेरिएबल इसको प्रिंट कराएंगे वो उसको 100, 200 और 300 की वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। ठीक है बच्चों, इसकी इस वेरिएशन को भी हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको कोई जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे। जी जनाब, हमने दोबारा खोली GW बेसिक, ऑटो करके आए, रहा हमने रैम स्टेटमेंट लिखी REM और यहाँ हमने रीस्टोर खाली लिख दिया फॉर टाइम सेविंग। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, रीड A, B, C, दूसरी रीड की हमने X, Y, Z और उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कर लिया हमने A, बल्कि पहले रीस्टोर किया XYZ को, रीस्टोर 30, XYZ की वैल्यू हमने रीस्टोर कर ली। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने प्रिंट कराया इसको ABC A, B, C और उसके बाद हमने प्रिंट कराया XYZ XY और Z और उसके बाद अगेन हम ABC प्रिंट कराते हैं। तो फिर देखें क्या होता है, A, B और ये C और उसके बाद हमने डाटा इसको असाइन कर दिया 10, 20 और 30 और उसके बाद हमने डाटा असाइन कर दिया 100, 200, 300। ठीक हो गया। ठीक है जी, 6 वेरिएबल्स है ना, तो 6 की वैल्यूज़ हमने इसको असाइन की हैं। यहाँ पे आ गया एंड। ठीक है जी, एंटर किया, लाइन नंबर हटाया और F2 से इसको रन कर दिया। ठीक है जी, ये रन किया तो अब आप डिफरेंस देखें। पहली प्रिंट स्टेटमेंट उसने ABC चलाई, 10, 20 और 30 आ गया। फिर दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट XYZ चलाई, अभी तक देखें रीस्टोर नहीं किया उसने XYZ की वैल्यूज़ को, राइट। तो उसने 100, 200 और 300 उसने डिस्प्ले कराया और साथ ही हमने रीड कराते साथ ही XYZ को रीस्टोर कर दिया था। चाहे आप रीस्टोर प्रिंट से पहले यूज़ कर लें या प्रिंट के बाद यूज़ कर लें, डजेंट मैटर। ठीक है जी, आपने मैटर क्या करता है, रीस्टोर के साथ आपने लाइन का नंबर कौन सा यूज़ किया है। ठीक हो गया। तो उसने 30 को रीस्टोर किया और जैसे ही ये उसने प्रिंट वापस आया, उसने तीसरे नंबर पे ABC को प्रिंट कराया, तो ये उसने फिर 10, 20 और 30 कराया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।